मनुष्य ज़िंदगी में कभी कभी हम बिना फालतू की बातों में उलझ जाते हैं और हमें यह तक पता नहीं चलता कि कौन सी बात हमारे काम की थी और कौन सी हमारे काम की नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों हम उन बातों में ऐसे उलझ जाते हैं जैसे मकड़ी एक जाला बुनती है और उस जाले में मक्खी जैसे फंस कर मर ही जाती है। उस तरीके से उन विचारों के जालों में हम फंस जाते हैं और ये तय नहीं कर पाते कि हमें कौन सी बात को ध्यान से सुनना चाहिए था और कौन सी बात को ध्यान से नहीं, कौन सी बात हमारे काम की थी और कौन सी फालतू। एक बार की बात है, कुछ लोगों का एक समूह जंगल से जा रहा था और वो जंगल में खो जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि अब क्या किया जाए। वे आपस में बहस करते हैं और झगड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे पर तर्क वितर्क करने लग जाते हैं और एक दूसरे पर नुक्स निकालने लग जाते हैं कि तेरे कारण हम जंगल में खो गए हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है कि तेरे कारण ऐसा हो गया, फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि तेरे कारण ऐसा हो गया। यानी कि सभी आपस में लड़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ में कहा कि यदि तुम जंगल से बाहर निकलना चाहते हो और बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते हो तो तुमको बहस बंद करनी होगी और साथ मिलकर काम शुरू करना होगा। बस इतनी ही आवाज़ आई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उन्होंने इस बार सोचा कि हम झगड़ा नहीं करेंगे और पहले कभी उन साथ देने के बारे में वो नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन वे अब हताश हो गए थे। इसलिए उन्होंने इसे भी आजमाने का फैसला किया और उन्हें यह आवाज़ सच्ची लगी। इसलिए इस आवाज़ पर विश्वास करके उन्होंने आपस में सहयोग करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को कहानियाँ सुनाई और उन्होंने एक दूसरे के डर को भी सुना, एक दूसरे के विश्वास को भी सुना। उन्होंने इस जंगल के बारे में भी बताई और उन्होंने अपने ज्ञान को भी साझा किया ताकि जीवन में सभी के काम आए। जैसे जैसे वे बात करते गए, उन्हें एहसास होने लगा कि आखिरकार वे इतने अलग नहीं हैं। उन सभी का लक्ष्य एक ही था और उस समय सबका लक्ष्य था उस जंगल से बाहर निकलना और बाहर निकलकर रास्ता खोजना बाहर का। अंततः उन्होंने ऐसा ही किया। उन्हें एक रास्ता बनाने के लिए एक साथ काम करना शुरू कर दिया। वे चलना शुरू कर देते हैं। वे अब बहस नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को दोषी नहीं ठहरा रहे थे। वे साथ चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे पर विश्वास जता रहे थे, क्योंकि अब उन सभी की मंजिल एक हो चुकी थी। अंततः वे जंगल के किनारे पर पहुंच जाते हैं और उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। वे लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक मूल्यवान सबक मिल जाता है कि एक साथ काम करना एक समान लक्ष्य प्राप्त करने से सबसे अच्छा है। फिर सभी ने आनंद के साथ सभी उस रास्ते को पकड़ लेते हैं जो रास्ता गांव से उस जंगल की तरफ से गांव की तरफ जा रहा था। उन्होंने सच्ची खुशी महसूस की और सच्ची खुशी वो महसूस की जो दिल से मिल रही थी। अब वो ज़िंदगी में बहस करना छोड़ देंगे और हमेशा साथ रहकर काम करेंगे, ऐसी सबने कस्में खाई। अब इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा कि क्या उन सबको आपस में बहस करनी चाहिए थी या फालतू की बातों में न उलझकर एक सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था? तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक सॉल्यूशन की तरफ बाहर निकलने का सोचा, क्योंकि उस समय झगड़ा कर रहे थे तब एक दूसरे पर वो तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब उनका मकसद एक है, वो था जंगल से बाहर निकलने का। तो इस पर एक दूसरे पर सभी माफ़ी मांगने लग जाते हैं और भविष्य में ऐसा कभी नहीं करने का वचन देते हैं। यह कहानी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप इसे समझ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सीख इसकी ज़रूर है कि आपको ज़िंदगी में ये याद रहना चाहिए कि हमें बिना बात की और बिना काम की बातों पर कैसे ध्यान नहीं देना है और कैसे तर्क वितर्क से दूर रहना है, क्योंकि हम बिना ही बात तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं और अपना कीमती समय और अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। क्योंकि समय तो है लोगों के पास, लेकिन मानसिक शांति बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हमें इन चीज़ों को भूल कर
हमें तर्क वितर्क से दूर रहना चाहिए। कहानी हमारे मानवीय रिश्तों की है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहस करते हैं, झगड़ते हैं, तो हमें उन चीज़ों को और बद से बदतर बना देते हैं। अगली बार जब आप खुद को किसी बहस में पाए तो इस कहानी को ज़रूर याद रखें और एक गहरी सांस लें। चीज़ों को एक दूसरे के व्यक्ति के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। ऐसा समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें और सभी के लिए वह कारगर हो ऐसा कुछ भी उपाय सोचें। फालतू के तर्क वितर्क में उलझकर अपना समय बर्बाद ना करें। उलझन काफ़ी बड़ी बढ़ जाएगी आपके सामने, इसलिए ऐसी बातों से दूर रहें। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रकार की वीडियो को लाइक किया कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को देखकर कुछ न कुछ सीख रहे हैं। अंत में आपसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके साथ ग्रो करना है और एक परिवार के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए हम एक परिवार बना रहे हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए और हम हर रोज़ शाम को 7:30 बजे बाद नई नई वीडियो डालते रहते हैं, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। अंत में एक चीज़ कहूँगा, नमो बुद्धाय, जय सत्य सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।